Hello students, welcome to English classes by Jaya ma'am. Today I will teach you about past continuous tense. First of all, see its identification. The first point is the sentences of this tense tell that the work was continuing in the past but it was not completed. इसका मतलब ये है द सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस, जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेज होते हैं उनमें काम को जारी रहना दिखाया जाता है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया जाता कि काम कंप्लीट हो चुका है। यानी कि वर्क को जारी रखना दिखाया जाता है लेकिन उसमें काम पूरा नहीं हुआ होता। Second, in this tense, the time of work is not given. The past continuous tense के sentences में काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता। Was is used with I, he, she and singular nouns. Helping verb was का use I, he, she and singular nouns के साथ में होता है। Singular nouns कौन कौन से होते हैं? जैसे बॉय, गर्ल, डॉग, पेन, पेंसिल, etc. Last point, were is used with you, we, they and plural nouns. Helping verb were का use you, we, they और plural nouns के साथ में होता है। Example of the plural nouns: books, pens, girls, boys, toys, etc. Now come on the main point, past continuous tense. Affirmative sentence. Past continuous tense में जो affirmative sentences होते हैं उनका ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल को फॉलो करते हैं। Subject plus was और were plus verb first form plus ing plus object. See the example. Example number 1. I was bathing in the river Ganga. In this sentence, I is the subject और I के साथ में helping verb was का use होता है। Bathing verb first form plus ing in the river Ganga. It is the part of the object. Okay, now come on the second. We were learning our lessons. In this sentence, we is the subject. We के साथ में helping verb वर का यूज होता है। लर्निंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, आवर लेसन्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द थर्ड एग्जाम्पल, दोज बॉयज वर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द फ्रॉक्स। दोज बॉयज, ये क्या है? प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। थ्रोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, stones on the frogs, it is the part of the object. Next, it was raining heavily yesterday. In this sentence, it is the subject, it के साथ में helping verb was, raining verb first form plus ing, heavily yesterday, it is the part of the object. Negative sentence. पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द फार्मर वॉज नॉट प्लोइंग फील्ड्स। इन दिस सेंटेंस द फार्मर इज द सब्जेक्ट एंड इट इज़ द सिंगुलर नाउन। तो फार्मर के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वॉज प्लस नॉट। चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज़ नॉट। प्लोइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फील्ड्स, इट इज़ द ऑब्जेक्ट। सी द सेकेंड एग्जाम्पल, सम बॉयज वर नॉट ईटिंग मैंगोज। In this sentence, some boys, it is the plural noun and plural noun के साथ में helping verb were का use करेंगे। After this not and then
verb first form plus ing, eating. At last, mangoes, it is the object. Third example, these girls were not doing their homework. In this sentence, girls is the plural nouns और प्लूरल नाउन के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे. चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है तो नॉट का यूज़. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डूइंग. दियर होमवर्क, it is the object. Fourth sentence, the peon was not ringing the bell. The peon is the subject and it is also the singular noun. इसके साथ में helping verb was plus not plus verb first form plus ing, ringing the bell. It is the object. Interrogative sentence. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्चुअली में टू टाइप्स होते हैं. कुछ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड से. तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके लिए इस रूल को फॉलो करते हैं. सबसे पहले वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, वर यू गोइंग टू स्टेशन यस्टरडे. अब इसमें देखिए मेन सब्जेक्ट क्या है, यू. यू के साथ हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर आएगा. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख दिया, वर यू. गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. टू स्टेशन यस्टरडे, इट इज़ द ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन मार्क. You will put the question mark. See the next. Was the teacher beating you yesterday? In this sentence, the teacher, it is the singular noun और इसके साथ में helping verb was का use. तो was को पहले रखा, was. After this subject, subject is the teacher. Then verb की first form plus ing, beating. You yesterday, it is the object and just after the object we will put the question mark. Was the teacher beating you yesterday? Third, was this boy not completing his essay yesterday? In this sentence, this boy is the subject and it is also the singular noun. The singular noun के साथ में helping verb was. Just after not, completing verb first form plus ing. After this object his essay yesterday and just after the object put the question mark. Was this boy not completing his essay yesterday? See the last. Was Mohan not reading here yesterday? In this sentence Mohan is the main subject. तो मोहन के साथ में helping verb क्या लगाया, was. Just after the subject not. Reading verb first form, here yesterday, it is the part of the object and just after the question mark. Was Mohan not reading here yesterday? Students, see the example number 2 and 1. 1 and 2 में अगर सिर्फ आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, वर यू गोइंग टू स्टेशन यस्टरडे. इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज़ नहीं हुआ है. ठीक है. अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करेंगे. सी द एग्जाम्पल 3 and 4. रूल नंबर 2. जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनका ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल को फॉलो करते हैं. क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब, वॉज और वर्ब. वॉज वर्ब में से किसी एक का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, व्हाट वर यू ईटिंग इन द मॉर्निंग. अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट. अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू.
तो यू के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया? वर। तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। आफ्टर दिस सब्जेक्ट एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ईटिंग in the morning, it is the object, and after this question mark. What were you eating in the morning? Number 2, who was teaching you yesterday? In this sentence, who is the question word? अब इसमें देखिए, was teaching you yesterday. was क्या है? helping verb. teaching verb की first form plus ing. you yesterday, it is the object plus question mark. Number 3, when were these boys learning history? इसमें क्या है? when is the question word, these boys, it is the subject and it is also the plural noun. तो plural noun के साथ में helping verb were लगाया, learning verb की first form plus ing and history it is the part of object and just after the object put the question mark. When were these boys learning history? See the fourth example. Why was that blind boy crying? In this sentence, why is the question word, that blind boy, it is the subject. It is also the singular noun. blind boy singular noun है, तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब was का यूज़ किया. crying it is the verb first form plus ing और इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया. एंड जस्ट आफ्टर द वर्ब पुट द क्वेश्चन मार्क. व्हाई वॉज दैट ब्लाइंड बॉय क्राइंग? ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.